पुराने टाइम से ये बात चली आ रही है कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है बिना किसी हथियार के, तो उसकी यंग जनरेशन में कॉर्न की एडिक्शन लगा दो। आज के टाइम 2025 में अगर हम 100 बच्चे लेते हैं तो उसमें से चांसेस है कि 96 बच्चे किसी गलत एडिक्शन में पड़े होंगे। 2025 और 2026 ये एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्ट्रैक्टेड है। यही सबसे इजी टाइम है सबसे आगे निकलने का। अगर तुमने हल्का सा भी फोकस कर लिया तो तुम इस भीड़ की दुनिया से हजारों गुना आगे चले जाओगे। आज की इस वीडियो में यह बात करेंगे कि आखिर बच्चे कैसे इन चीज़ों के एडिक्टेड हो जाते हैं। एग्ज़ाम में जब हमें किसी सवाल का क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से पता होता है तो उसका हम आंसर भी काफ़ी अच्छे से ही दे पाते हैं। ठीक इसी तरह आज की इस वीडियो में हम वो सारे तरीके जानेंगे कि कैसे एक बच्चा इन चीज़ों का एडिक्ट बन जाता है और वो कौन से तरीके हैं कि जिनसे इन एडिक्शन को ख़त्म किया जा सकता है। तो मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना। कारण नंबर 1, फिजियोलॉजिस्ट प्रेशर एंड अलोननेस, मनोवैज्ञानिकी दबाव और अकेलापन। इन सभी चीज़ों की शुरुआत घर के अंदर मौजूद निगेटिव इन्वायरमेंट की वजह से होती है, जहाँ पे मम्मी पापा आपस में लड़ रहे होते हैं और अपने ही पॉइंट को प्रूव करने में लगे रहते हैं कि नहीं मैं सही हूँ और तुम गलत हो। इससे भी बुरी सिचुएशन तब आ जाती है जहाँ पे मम्मी पापा अपने ही बच्चों को अपने ही सिबलिंग से नहीं मिलने देते हैं, और जब अगर उन्हें पता चल जाता है कि ये मिले थे तो काफ़ी बुरी तरह से पिटाई होती है। ऐसे इन्वायरमेंट में डेवलप हो रहा वो बच्चा हमेशा मेंटली स्ट्रेस, एंजाइटी और सोसाइटी इशू से इतना ज़्यादा घिरा रहता है कि अब वह अपनी ही खुशी ढूंढने लगता है। रिजल्ट, या तो वह किसी अपोजिट जेंडर में अपनी हैप्पीनेस ढूंढता है, जैसे कि उसके साथ अपना इमेजिनेशन करना, अपना फ्यूचर सिक्योर करने की बात करना, या फिर किसी गलत संगति में पड़ जाता है। कारण नंबर 2, इम्पैक्ट ऑफ डोपामिन, डोपामिन के प्रभाव। जब एक बच्चे को सही तरह से ट्रीट नहीं किया जाता तो वह बच्चा अपनी खुशी ढूंढने लगता है, और ये इसी खुशी के चक्कर में ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे सर्कल में चले जाते हैं जहाँ पे इन्हें ये स्टेप्स पता चलते हैं कि वो खुद को किस तरह से हैप्पी और सेटिस्फाई कर सकते हैं। फिर से जब कभी भी उसे सेटिस्फैक्शन और रिलैक्सेशन चाहिए होता है तो वो इस प्रक्रिया को रिपीट करता है, और इसी प्रक्रिया को बार बार रिपीट करने से माइंड को इस केमिकल की हैबिट सी हो जाती है। कारण नंबर 3, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का आसानी से उपलब्ध होना। आज के टाइम में इंटरनेट की ईजिली अवेलेबिलिटी और हाई स्पीड डेटा की वजह से हम लोग को किसी भी चीज़ का एक्सेस करना काफ़ी ईजिली हो गया है। सेकेंडों में बैठ के हम लोग किसी भी चीज़ का एक्सेस ईजिली ले सकते हैं। पुराने टाइम में अगर कंपेयर करें तो वहाँ पे भी ऐसा एडिक्शन था, लेकिन उतना नहीं था क्योंकि उस टाइम पे मैगज़ीन चलती थी। अगर तुम्हें मैगज़ीन चाहिए, तुम्हें अपने यार दोस्त या फिर ऐसी संगति में जाना पड़ेगा, या फिर उस मैगज़ीन को लेने के लिए पर्टिकुलर एक लोकेशन होती थी, जिसकी वजह से उस टाइम में इस चीज़ का थोड़ा सा कंट्रोल था। लेकिन आज के टाइम में ईजिली इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के चलते इस जनरेशन पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। कारण नंबर 4, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज, जागरूकता और जानकारी की कमी। आज के टाइम में ये कॉर्न इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है कि इसे रोकने के लिए रशिया के अलावा और कोई कंट्री ने अभी तक आवाज़ ही नहीं उठाई। आज के यंग जनरेशन को इस इंडस्ट्री का और इस एडिक्शन का साइड इफ़ेक्ट ही नहीं पता कि आखिर ये उसकी लाइफ को कितना हद तक बर्बाद कर सकती है। ये उस बच्चे की लाइफ को नर्क से भी बदतर बना देगी आगे चल के, और आखिर में वही होगा जो सारे दरवाजे बंद होने के बाद नजर आता है। कारण नंबर 5, चेंज इन सोसाइटी माइंडसेट, सामाजिक लोगों का मानसिकी बदलाव। आज की नई जनरेशन का खुद को ओपन माइंडेड बताना और प्राइवेट स्पेस का बढ़ना, ये भी रीज़न है। जैसे कि अभी तुम लोग ने एक हाल ही में कंट्रोवर्शियल एक वीडियो वायरल हुई थी जो तुम लोग ने देखी होगी, जहाँ पे कुछ 2 बच्चे होते हैं जिन्हें हम ज़्यादा नहीं 21-22 कह सकते हैं साल के होंगे,
एंड वो अपनी मामी पे कुछ उल्टे सीधे कमेंट करते हैं और खुद को कूल दिखाने की कोशिश करते हैं। ज़रा इनके माइंडसेट को देखो। प्राइवेट स्पेस का ये मतलब है कि आज के टाइम में हर कोई गार्जियन ये कर रहा है कि अपने बच्चे को एक पर्सनल रूम दे दे रहा है कि वो वहाँ पे जो करे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईजी एंड इफेक्टिव वे टू प्रोहिबिट दिस हैबिट्स। अब बात करेंगे वो कौन सी आदतें हैं जिनके थ्रू हम इन गलत आदतों को ख़त्म कर सकते हैं। प्रक्रिया नंबर 1, बिजी योर सेल्फ एंड योर माइंड। खुद को हमेशा बिजी रखो और अपने दिमाग को भी। किसी भी एडिक्शन को छोड़ने और उससे बाहर निकलने का जो सबसे आसान मेथड है वो है खुद के माइंड को बिजी रखना। किसी इंसान ने क्या ये खूब ही कहा है कि एक इंसान जो मजदूरी कर रहा है वो उतना नहीं थकता जितना एक दूसरा इंसान बैठे बैठे थक जाता है। अपने माइंड में जो नेगेटिव थॉट आते हैं वो हर एक काम हर एक चीज़ में आते हैं। उन लोगों के पास स्पेशली सबसे ज़्यादा आते हैं जो लोग खाली बैठते हैं। इसीलिए खुद को हमेशा बिजी रखो, जैसे कि स्टडी, फिजिकल वर्क हो गया, गेम्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, या फिर तुम्हारा कोई ड्रीम है, कोई एम है, उस पर बिजी रहो। प्रक्रिया नंबर 2, इन्हेंस योर फिजिकल एक्टिविटी। डांस, डेली एक्सरसाइज, सिंगिंग, स्पोर्ट्स और योगा से हमारी बॉडी के अंदर मसल्स मूवमेंट बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है। और जो लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्हें ये चीज़ पता होगा कि हमारे जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड कैरी करके उन सेल तक ले जाता है जहाँ पे वो सिंथेसाइज हो सकते हैं। जब हम अपनी बॉडी को सही ब्लड फ्लो देंगे तो हमारे बॉडी में सही से ग्लूकोज जा पाएगा, जिस वजह से हमें लेजीनेस नहीं आ पाएगा। हमें लेजीनेस तब लगता है या तो हम काफ़ी ज़्यादा काम कर ले थक जाएं, या तो हमारी बॉडी में एनर्जी ना हो। जब हम मूवमेंट करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो हमारी बॉडी में हर एक टिश्यू तक ग्लूकोज जाता है जहाँ पे वो उस एनर्जी को सिंथेसाइज करता है। तो इसलिए अपनी डेली एक्टिविटी बढ़ाओ। प्रक्रिया नंबर 3, एडॉप्ट गुड एनवायरनमेंट एंड हैबिट। सही संगति और सही वातावरण को अपनाओ। उन लोगों के साथ रहो जो लोग अपने काम में ही बिजी रहते हैं, जिन लोग का पूरा डेली रूटीन होता है। ऐसे लोगों के एनवायरनमेंट में अगर तुम हो जहाँ पे कुछ भी टाइम स्केड्यूल नहीं है या फिर सही लोग नहीं है, जिनकी हैबिट सही नहीं है, तो उस एनवायरनमेंट को तुम तुरंत ही छोड़ दो। प्रक्रिया नंबर 4, मेक योर एम एंड फॉलो योर डेली रूटीन। ऐसे लोग जिन्होंने अपने डेली रूटीन बना रखी है, उसके लिए उन्होंने अपना पहले एम तैयार किया कि मुझे ये चीज़ चाहिए इस साल के अंत तक। और जो लोग अपने डेली रूटीन में काम करते हैं तो उनके पास किसी गलत काम को करने का टाइम ही नहीं बचता। तो इसलिए पहले तुम अपना एम सेट करो और उसके बाद डेली रूटीन बनाओ। प्रक्रिया नंबर 5, सेल्फ कंट्रोल। तुम्हें सेल्फ कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो हर एक जगह काम नहीं आएंगे। जब तुम्हें तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा तो तुम्हारे अंदर अवेयरनेस भी होगी जो तुम कर रहे हो, तो जिस वजह से तुम इन सारी गलत हैबिटों को वक्त से पहले ही छोड़ सकते हो। तो इसीलिए तुम्हें सेल्फ कंट्रोल भी करना आना चाहिए। प्रक्रिया नंबर 6, मेक योर एम। अपने लाइफ में एक एम सेट करो और उस पर काम करो। ये एम तुम्हें मोटिवेशन देगा और इधर उधर फालतू की चीज़ों में भटकने से भी रोकेगा। प्रक्रिया नंबर 7, किसी से मदद लो। अगर तुम बार बार ट्राई कर रहे हो और तुम फेल हो जा रहे हो या फिर तुमसे ये चीज़ रुक ही नहीं रही, तो किसी बड़े और समझदार इंसान के पास जाओ और उनसे मदद लो, या फिर किसी फिजियोलॉजिस्ट की हेल्प लो। क्योंकि अगर किसी भी डिजीज़ को टाइम से पहले ही फाइंड आउट कर लिया जाए और उसे ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। आजकल के टाइम पीरियड में घर फैमिली में इतना ज़्यादा निगेटिव माहौल है कि क्या ही बताएं। जहाँ पे भाई भाई आपस में नहीं मिल रहे हैं, बहन बहन आपस में बात नहीं कर रही, रिलेटिव तो भूल ही जाओ उन्हें। ऐसे इन्वायरमेंट में हम लोग आगे नहीं रह सकते हैं। लेकिन हमें एक ये सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि मेरे साथ जो हुआ, जैसा मेरा इन्वायरमेंट था, मैं अपने बच्चों का वैसा इन्वायरमेंट बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर तुम इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे और ऐसा इन्वायरमेंट ना दोगे अपने बच्चों को, तो वो हो सकता है तुमसे भी ज़्यादा हैप्पीली अपनी लाइफ को एंजॉय करे। और हो सकता है ये जो रूढ़िवादी, इसे हम कहते हैं जनरेशनल ट्रॉमा, इसे हम दबा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं।
तो इसीलिए आज ये तुम डिसाइड करो कि जो चीज़ तुम्हारे साथ हुई, ये तुम्हारी जनरेशन में आगे ना पास ऑन हो पाए। तो ये थी मेरी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने, कुछ समझने को मिला होगा। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।